नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है महारत्न कंपनीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर ये अपडेटेड वीडियो है तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर हमारी हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, आप हमारे को वहाँ पर भी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये महारत्न कंपनीज होती हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, पीएसयूज होते हैं। इसका मतलब है वो कंपनीज जिसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होता है और कुछ हिस्सा भारत सरकार का होता है। तो देखिए, इसमें तीन प्रकार की कंपनीज होती हैं। सबसे पहले महारत्न कंपनीज होती हैं, दूसरे नंबर पे नवरत्न कंपनीज होती हैं और तीसरे नंबर पे होती है मेरे रत्न कंपनीज। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे महारत्न कंपनीज 11 हैं, नवरत्न कंपनीज आज की डेट में टोटल 13 हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और बाकी 73 कुल नवरत्न कंपनीज हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे महारत्न कंपनीज की। सबसे पहले देखिए कि महारत्न कंपनीज कैसे कोई कंपनी बनती है। भारत सरकार के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज हैं। महारत्न कंपनीज का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार होता है कि मैंने आपको पहले तो बता दिया 51% शेयर भारत सरकार का होगा। और महारत्न कंपनी बनने के लिए इन कंपनीज को सिर्फ भारत में ही व्यापार नहीं करना, बल्कि बाहर की और कंट्रीज से भी लिंक बनाकर रखना होता है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये था। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि इनकी टोटल टर्नओवर देखी जाती है कि साल में टर्नओवर किस प्रकार रही। और चौथा ये भी है कि इनका 5 से 10 साल के बीच में, पिछले 5 से 10 साल के बीच में कैसा बिजनेस रहा, कितना इन्होंने ग्रो करा। तो इन चारों चीज़ों को देखा जाता है और तब ये महारत्न कंपनीज के अंदर आती हैं। एक बात आपको इम्पॉर्टेंट और बता दूं कि अक्टूबर 2021 में ये महारत्न कंपनीज कुल 11 हो गई हैं। पहले ये कंपनीज 10 थी, पर अब ये टोटल आज की डेट में 11 महारत्न कंपनीज हैं। ये जो नंबर है ये चेंज होता रहता है, तो आपको मैंने इसलिए अपडेटेड एक वीडियो बना के दे दी है। अब स्टार्ट करेंगे। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो भारत में महारत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं और उनके हेड कौन है, और ट्रिक्स की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसे शॉर्ट में भेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भेल ध्यान में रखिएगा, इससे मैं आपको हेडक्वार्टर याद करा दूंगा। तो ये हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, 1964 में इसकी स्थापना हुई है और नलिन सिंघल इसके हेड हैं। तो याद करने के लिए देखिए, यहाँ पे एक शब्द है हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी ईंटें ले जा रहा है भारी, तो उसको किसी ने राय दी कि भाई इतनी सारी ईंटें भारी एक साथ क्या लेके जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी, तो ले जा भी नहीं पाएगा, तो सिंगल करके ले जा। ठीक है, सिंगल सिंगल करके ले जा, एक एक करके ले जा। तो भारी से आपको ध्यान कराना है सिंगल। ठीक है, कोई भारी काम एक साथ करने के बजाय अगर उसको एक एक करके कराया जाए तो वो आसान रहता है। तो अगर भारी को आप सिंगल से रिलेट कराएंगे तो आपको इस कंपनी के हेड का नाम याद हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि इस भेल को ध्यान रखना है। भेल से आपने रिलेट कराना है डेल। ठीक है, एक शब्द है डेल, डेल से बनेगा आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया डेल। ठीक है, तो देखिए ये जो साउंड आ रही है डेल और भेल की वो एक जैसी है। भेल डेल रिलेट कराइए, इससे आपको पता चल जाएगा इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और सभी के लिए मैं ये डेल ही यूज़ करूँगा। तो अब आगे देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सेल कहा जाता है। देखिए इसमें भी आवाज़ आ रही है डेल वाली, है ना, डेल वाली आवाज़ आ रही है ना इसमें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, दिल्ली में हो गया। और इस्टेब्लिश हुई है 1954 में। सोमा मंडल इसकी जो है हेड है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्टील की। स्टील एक धातु है और सोमा मंडल के नाम में आ रहा है सोमा। सोमा से आपको रिलेट कराना है सोना, यानी कि गोल्ड। ठीक है, और गोल्ड भी एक तरह का धातु होता है ना, तो यहाँ भी धातु को रिलेट कराना है, यहाँ भी धातु को रिलेट कराना है, यानी कि मेटल है दोनों। ठीक है, सोना और स्टील दोनों रिलेट हो जाएंगे, दोनों मेटल के नाम है, जिससे आपको पता चल जाएगा इस कंपनी के हेड का नाम क्या है। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही चल गया, सेल से डेल जो है साउंड कर रहा है सेम, तो याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए गेल, गेल में भी आवाज़ आ रही है डेल की, है ना, तो इसमें हेडक्वार्टर क्या हो गया, दिल्ली हो गया हेडक्वार्टर। फिर 1984 में इसकी स्थापना हुई है और इसके जो हेड है वो है मनोज जैन। तो हेड का नाम याद करने के लिए एक तरीका है कि देखिए गैस, जब व्यक्ति को गैस हो जाती है तो उसका मन मचलने लगता है। क्या होता है, मन मचलने लगता है। तो मनोज के नाम में आ रहा है मन, शब्द आ रहा है मन। गैस से आपको मन रिलेट कराना है, याद करना है, जिससे आपको इसके हेड का नाम याद हो जाएगा। और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, गेल, सेल, भेल, तीनों में आवाज़ आ रही है डेल की, तो तीनों से दिल्ली हेडक्वार्टर याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके करंट हेड हैं रविंद्र सिंह ढिल्लों। ये कंपनी जो है ये 11वीं महारत्न कंपनी है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट महारत्न कंपनी में किसी कंपनी को ऐड करा गया है तो ये पीएफसी ही है। अक्टूबर 2021 में इसको महारत्न का ओहदा मिला है। तो अब मैं हेड का नाम याद करा दूं पहले आपको कि देखिए फाइनेंस, इसमें एक शब्द आ रहा है फाइनेंस। फाइनेंस से एक शब्द निकलता है फाइन। ठीक है, फाइन हो जाता है ना कभी कभार, हम चालान हो जाता है, तो हम जब गाड़ी तेज चला रहे होते हैं या रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं तो फाइन हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, विनती करते हैं ट्रैफिक ऑफिसर से कि इस फाइन में थोड़ा ढील दे दो। ठीक है, कि इस फाइन को थोड़ा सा कम कर दो, ढील दे दो। ठीक है, तो फाइन से आपको एक शब्द ध्यान में लाना है, ढील। ठीक है, जिससे आपको ये हेड इस कंपनी के नाम से रिलेट हो जाएंगे। फाइन से आपको ढील रिलेट कराना है, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए पावर की बात हो रही है यहाँ पे, पावर यानी कि ताकत। अब देखिए भारत में जो दिल्ली जगह है ये भारत की राजधानी है। ठीक है, एक तो ये ताकत है इसके पास, दूसरा ये कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली में रहते हैं। तो बस पावर की बात हो तो दिल्ली हेडक्वार्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक एनटीपीसी एग्ज़ाम भी होता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। देखिए यहाँ पे पावर की बात हो रही है, ताकत की बात हो रही है, तो दिल्ली आपको बताइए ताकतवर है, तो बस यहाँ से आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया ऊपर तरीका कैसे है। और 1975 में इसकी स्थापना हुई है। गुरदीप सिंह इसके हेड हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि आप एनटीपीसी से याद करिए, अपना एग्ज़ाम एनटीपीसी का जो होता है, और जब भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है तो हम भगवान के आगे दीप जलाते हैं, मंदिर में जाके दीप जलाते हैं, है ना। तो बस एग्ज़ाम से आपको रिलेट कराने हैं भगवान, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं ना कि एग्ज़ाम अच्छा चल जाए। तो बस वहाँ पर हमने क्या करे, दीप जलाए, मंदिर में जाके दीप जलाए, जिससे आपको इस हेड का नाम और जो ये कंपनी है उसका नाम याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, पावर से रिलेट कराना है दिल्ली को बस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IOCL कहा जाता है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इस्टेब्लिश 1959 में हुई है। और इसके जो हेड है वो है श्रीकांत माधव वैद्य। याद करा दूँ इनका नाम, हेड का नाम याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि हेड के नाम में एक शब्द आ रहा है वैद्य। वैद्य का मतलब होता है ना डॉक्टर। तो अब एक डॉक्टर ने किसी बूढ़े व्यक्ति को राय दी कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये तेल लीजिए और घुटनों पे लगा लीजिए। तो ठीक है, अब बात है यहाँ पर ऑयल की, यानी कि ऑयल को बोला जाता है तेल। वैद्य से आपको रिलेट कराना है तेल। ठीक है, वैद्य जब नाम आए तो आपको रिलेट कराना है तेल, और तेल से आपको ये कंपनी और इसके जो हेड है वो याद हो जाएंगे। ठीक, अब आपको मैं ये दिल्ली याद करा देता हूँ कि मैंने दिल्ली के लिए एक शब्द यूज़ करा था यहाँ पे, डेल। ठीक है, और यहाँ पे ऑयल की बात हो रही है। ऑयल को हिंदी में कहा जाता है तेल। ठीक है, तेल की बात हो रही हो तो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली में। तेल डेल, तेल डेल, इससे आपको इसका हेडक्वार्टर भी याद हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ हेड और हेडक्वार्टर इस कंपनी के याद हो गए होंगे। अब देखिए ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अब देखिए मैंने आपको बताया ऑयल यानी कि तेल, तेल को आपने डेल से रिलेट कराना था, तो ये हो गया हेडक्वार्टर तो याद। इस्टेब्लिश हुई 1956 में। हेड हैं सुभाष कुमार। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जो ये तेल वर्ड है इसको तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें वैद्य से मैंने रिलेट कराया था और उसके हेडक्वार्टर और हेड याद हो गए थे। यहाँ पे मेरे को याद करवाना है ये नेचुरल, जो नेचुरल वर्ड है ना, इसको याद करवाऊँगा मैं। नेचुरल से एक वर्ड याद आ रहा है नेचर। ठीक है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अगर आप प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो आपको सुबह का नज़ारा ध्यान आता है ना, कि सूरज उग रहा है, पंछी उड़ रहे हैं। नेचर को जब भी ध्यान में लाते हैं तो सुबह सुबह का नज़ारा ध्यान में आता है। तो देखिए जो हेड है उनके नाम में आ रहा है सुबह। यहाँ बात हो रही है नेचर की और हेड के नाम में आ रहा है सुबह, तो बस ये आपस में रिलेट करेंगे। जब भी नेचर के बारे में हम सोचेंगे तो आपको सुबह का नज़ारा ध्यान में आएगा, तो बस इससे आपको हेड का नाम भी याद हो गया होगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL बोला जाता है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1952 में स्थापना हुई है। अरुण कुमार सिंह हेड हैं। याद करा दूं, देखिए पेट्रोल, जो पेट्रोल है वो समुद्र से उत्पाद करा जाता है, उसका उत्पादन जो है समुद्र से करा जाता है। और समुद्र के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिटी है वो है मुंबई। आपको पता ही है सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी जो है समुद्र के पास वो मुंबई है। ठीक है, तो जहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही हो, महारत्न कंपनीज में जिसमें भी पेट्रोल की बात हो रही हो, उसके हेडक्वार्टर मुंबई में होंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब इसकी बात करते हैं याद करने की, कि भारत पेट्रोलियम,
भारत पेट्रोलियम से आपको शब्द निकालना है भागा पेट। पेट होते हैं ना घरों में, कुत्ता बिल्ली होते हैं, तो भागा पेट ऐसे याद कराइए। भागा का मतलब होता है इंग्लिश में रन, और पेट तो आपको बताइए जब बाहर ले जाते हैं पेट को तो वो भागता फिरता है। तो भागा से आपको ये रन शब्द, भागने का मतलब क्या होता है रन, और अरुण के नाम में आ रहा है रन, ठीक है। भागने को रन से अगर रिलेट कराएंगे तो इस कंपनी के हेड का नाम भी आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर आप देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब HPCL बोला जाता है। हेडक्वार्टर आपको याद हो गया होगा, 1974 में स्थापना हुई है, और MK सुराना इसके जो हैं हेड हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए हिंदुस्तान में एक शब्द आ रहा है हिंदू, और एक शब्द और आ रहा है इंडस, ठीक है। इंडस, इंडस से आपको पता है सिंधु घाटी बना सकते हैं, हिंदू से भी आप सिंधु घाटी बना सकते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता रही है, और हिंदू जो है हिंदू धर्म भी सबसे पुराना रहा है। तो पुराना से आपको सुराना रिलेट कराना है, जिससे आपको इस कंपनी के हेड का नाम भी याद हो जाएगा। सुराना से पुराना रिलेट कराइए, और सबसे पुराना धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म सबसे पुराना है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, नाम से ही आपको ध्यान आ रहा है कि कोल से कोलकाता बन रहा है, तो हेडक्वार्टर तो ऐसे ही याद आ जाएगा। 1975 में स्थापना हुई है, प्रमोद अग्रवाल इसके हेड हैं। याद करने का तरीका देखिए, कोयले की बात होती है जब हमारी, तो कोयले से ध्यान क्या आता है, आग ध्यान आती है। कोल से ध्यान आती है आग, ठीक है, और अग्रवाल में शब्द आ रहा है आग, ठीक है। तो कोल जब भी आए तो आपको याद करनी है आग, और आग से आपके हेड का नाम भी बन रहा है प्रमोद अग्रवाल। अग्रवाल के नाम में आ रहा है आग, और कोल को रिलेट करा देना है, जिससे आपको इसके हेड भी याद हो जाएंगे और कंपनी का नाम भी याद आ जाएगा, और हेडक्वार्टर तो मैं आपको याद करा ही चुका हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। 1989 में इसकी स्थापना हुई, और कंडीकूपा श्रीकांत इसके हेड हैं। अब देखिए बात हो रही है इस कंपनी में पीजी होते हैं ना, पेइंग गेस्ट, किराए पे लोग रहते हैं। तो किराए पे लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हो, ठीक है। आपको पता ही है गुड़गांव एक IT हब है, यहाँ पर पूरे भारत से लोग काम करने आते हैं, ठीक है। तो गुड़गांव से आप याद करिए PG, ठीक है, तो आपको हेडक्वार्टर याद आ जाएंगे। बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर है इधर, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा PG गुड़गांव, और भारत के हर कोने से गुड़गांव में लोग काम करने आते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और फिर हेड का नाम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि PG में लोग रहते हैं तो कुंडी लगा कर जाते हैं, ठीक है। PG में क्या लगा के जाते हैं, कुंडी लगा के जाते हैं। श्रीकांत में एक शब्द आ रहा है श्री, श्री से बनाइए स्त्री। एक स्त्री है जो PG में रहती है, और वो जब जाती है तो वो कुंडी लगा कर जाती है, कुंडी से आपका कंडी कूपा बन सकता है। तो एक ट्रिक है, एक तरीका है जिससे आप ये याद कर सकते हैं, जिससे अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। अगर वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।